निफ्टी में आज हमको एक भारी गिरावट, पूरे ही सारे सेक्टर ही लाल थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी भारी बिकवाली आई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार, एक सेबी रजिस्टर्ड आरए। आज हम देखेंगे कि बाजार के क्या क्या कांड थे जिसकी वजह से बाजार में ट्रंप ने इंडिया के ऊपर कुछ एडिशनल टैरिफ लगाए हैं। उसकी वजह से आज हमें पूरा दिन मार्केट दबाव में दिखी है। अभी कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं कि अभी किन लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है और आगे क्या कुछ हमें मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम टाइम वेस्ट किए, एक बार आपको चार्ट पे मैं आपको ले, तो आप देखोगे कि देखो भाई, ये जो एक लेवल था 24,878, निफ्टी इस जोन के अंदर 24,878 से लेके 25,000 के लेवल के बीच में ही ट्रेड कर रही है। और यहाँ आप पहले थोड़ा सा पीछे आओ, जो कि 24,464, आप ये कोट लाइन देख पा रहे हो। पहले मार्केट के लिए क्या था? रजिस्टेंस था। उसके बाद में मार्केट के लिए क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। अब यहाँ से मार्केट ने सीधी ओपनिंग की थी, यानी कि गैप अप हुआ था, तो ये वाला गैप अभी तक फिल नहीं हुआ था। आज मार्केट ने उस गैप को भी फिल कर दिया। अब हमारे लिए सबसे पहले वाला जो लेवल है, जो देखने का लेवल रहेगा, वो रहेगा 24,664, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली, यहाँ मार्केट आके एक बार खुद को रोक सकती है और यहीं से आगे की जर्नी वापस ऊपर की साइड तय कर सकती है। अगर ये लेवल टूटता है तो निफ्टी में हमें 24,500 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ये रहे 24,550 और 500, तो यहाँ तक के लेवल के लिए निफ्टी ओपन हो जाएगी। इन केस अगर ये लेवल भी टूटता है तो ये 24,350 जो अभी मार्केट ने लो लगाया था, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो वो वाली बात हो जाएगी, गई भैंस पानी में। उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमारे जितने भी लाइक टेक्निकली फंडामेंटली हर टाइप से ही मार्केट नेगेटिव हो जाएगी। अब बात करें ऊपर की, तो आप ये देख रहे हो कि एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बिल्कुल वहीं पे क्लोज कर रही है। तो हो सकता है कि मार्केट इधर से ही घूम जाए। तो ऊपर जाते हुए हमें कौन से लेवल देखने हैं? जो सबसे पहला जो हमारा रजिस्टेंस रहेगा 24,840 से 24,850, क्योंकि आज यहाँ एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना है। निफ्टी बार बार यहाँ से ऊपर जा रही थी और रिजेक्शन ले रही थी, इसके बाद से ही एक गिरावट आई। तो 24,850 हमारा पहला सपोर्ट रहेगा, रजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में अगर इसको क्रॉस करती है तो 24,880 से 24,900 का जो लेवल रहेगा, वो एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो सेफ क्लोजिंग मानी जाएगी। उसके बाद मार्केट वापस 25,000 और 25,200 तक लेवल के लिए वापस ओपन हो सकती है। ठीक है ना? क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ मार्केट बार बार एक सपोर्ट ले रही थी और इस बार यहाँ यहाँ से ही गिरावट आई है, जो कि 24,878 24,900 का लेवल है। तो ये मार्केट की लेवल हो जाएगा। तो ये देखो, न्यूज़ है, काफ़ी दिन लंबा चौड़ा इफेक्ट भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ करेगी, कुछ कुछ एक आधी और स्टेटमेंट आएगी, तो हो सकता है कि वी शेप में ही हमें रिकवरी देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ने 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे देखी हैं कि 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे क्या हो रहा है। अब हम बात करें थोड़ी सी, अगर देखें, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, आप देख रहे होगे कि ट्रेंड लाइन अच्छे से, ये देखो ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही लगा रखी है। इस ट्रेंड लाइन की भी मार्केट कुछ मेन था गैप बढ़ना, वो गैप फिल हो गया है। तो कल हम देख लेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। एक बार में हम 20 मूविंग एवरेज को ऊपर लगा के देख लेते हैं। देखो ये 20 मूविंग एवरेज है, ये आर्ली 20 घंटे की मूविंग एवरेज है, जो कि 25,000 के आसपास से ही वापस मुड़ गई। मतलब यहाँ भी ये बता रहा है कि अभी सेंटीमेंट और मार्केट दोनों ही नेगेटिव में है। तो ये भी 24,878 के आसपास आ रहा है, यानी कि मार्केट जब भी इसके ऊपर आएगी तो ही मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज मार्केट धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी हम बात करें एक दिन के चार्ट पे, हम आपको ले डेली टाइम फ्रेम पे अभी क्या कर रही है देख लेते हैं। 1 घंटे का चार्ट, ये देखो,
अभी आपको क्या दिख रहा होगा कि निफ्टी का जो 20 मूविंग एवरेज है, 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो क्या आ रहा है, 24,740। मतलब जब तक ये बचा है, आज इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, अगर कल की क्लोजिंग 24,740 के नीचे हो जाएगी तो डे टाइम फ्रेम भी कुछ टाइम के लिए हमें नेगेटिव देखने को मिल सकता है कि हाँ भाई अब मार्केट में देगी। तो कल अगर 24,740 के ऊपर हमें मार्केट देखने को मिले तो वापस से मार्केट के ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखोगे आप 24,882 ये जो लेवल है, यहाँ कई दिन मार्केट ने सपोर्ट लिया था, आज टूटा है, तो 24,882 वाला जो मैं एक लेवल बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो बचेगा तो मतलब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर आ रही है और इसको क्लोज करके दे रही है तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, वो एक सेफ क्लोजिंग रहेगी। कोई भी दिक्कत नहीं है कि इसके नीचे ही डे टाइम फ्रेम पे हमें वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि ये देखो एक गैप था डे टाइम फ्रेम पे, ये भी फिल हुआ है आज, तो मेरे हिसाब से गैप वाला भी काम हो गया है। अब न्यूज़ जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी तो रहने वाली नहीं है, उसका इफेक्ट हमें जल्दी ही खत्म होगा कि ये कोई जस्ट कुछ दबाव बनाए जा रहे हैं। भाई अपनी मार्केट भी कुछ ना कुछ करेगी, वो भी थोड़ा बहुत झुकेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, तो वी शेप रिकवरी कभी भी आ सकती है, इसके लिए आप रेडी रहना। बट पहले मन मत बनाना, हम चार्ट के अकॉर्डिंग ही चीजें देखेंगे कि चार्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। तो 24,000 मतलब 25,000 ही लगा लो, 25,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं है वैसे तो अच्छे से तो देखेंगे ही नहीं भाई, जब तक हो सकता है कि सेल ऑन राइज, मतलब ऊपर आती जाओ बेचते जाओ, वो वाला सिस्टम रहेगा। तो 25,000 के ऊपर मार्केट जब भी देखने को मिलेगी हमें दोबारा 25,500 के लेवल दिखा देगी। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक निफ्टी के ऊपर व्यू था। ये सारा का सारा एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेनी है तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।